तो जैसे ही वो आंगन में आए और उनने देखा उनके सामने मतलब घर के सामने पीपल का पेड़ लगा हुआ है। उनने देखा पीपल के पेड़ में और टहनी पर कोई तो साया ऐसा बैठा है जो उनके घर की ओर घूरे जा रहे एकदम। तो मनोज के जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं इतने में कि शेरू मतलब हवा में लटका हुआ है, कि जो गर्दन थी ऐसे मतलब पैक है और हवा में लटका हुआ है, उसके चारों पैर ऐसे लटके हुए। हाँ तो लंडो, क्या हाल चाल है आप सभी का। आ चुके हैं देसी टोटका पार्ट 2 लेकर। आई थिंक आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, जो कि आपके चेहरे से एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि आप सब मस्त है। तो उस दिन अपन ने पार्ट 1 देखा था, जो कि मतलब उन सबके मनोज भैया के घर वाले जो थे वो सब डर चुके थे। आज ही लेकर आ चुके उसका पार्ट 2। सो कमेंट में जरूर से बताएं कि आज का पार्ट 2 कैसा है। तो चलिए बिना बकचोदी के अपन करते हैं सीधा स्टार्टिंग स्टोरी की। तो भाई उस दिन मतलब सभी लोग सो गए थे। जिस दिन उनने ये खरगोश वगैरह देखे थे, मरे पड़े थे उनके घर में, ये सब देख के वो सो गए थे। उनने मतलब जैसे ही सुबह उठे थे उसके बाद उनने चर्चा की थी कि मतलब वो किसी बाबा को बुलाए, ये सब चर्चा की थी। उसके बाद जैसे जैसे भूल भाल गए और वो सब सो गए। तो अचानक से वीडियो में आता है क्या ट्विस्ट। कैसा ट्विस्ट? अचानक से रात के करीबन 2 से 3 बज रहे थे और 2 से 3 बजे उन्हें आवाज़ आती है कि शेरू बाहर किसी ऐसी चीज को देखकर बार बार भौंके जा रहा है। 4-5 बार भौंका, बहुत तेज। और भौंकने के साथ साथ भाई मतलब जैसे ही वो सब घर से बाहर भागे, मनोज भैया मम्मी पापा उनके जैसे ही घर के बाहर भागे और चारों लोग, शेरू और मनोज भैया के मम्मी पापा और मनोज भैया गेट पर खड़े होकर देखते हैं कि रोड से मतलब कोई ऐसी परछाई चल रही है जो एकदम सफ़ेद फट है, उसके बाल सफ़ेद है, अपने हाथ में मतलब ऐसे करके दिया लेकर, जलता हुआ दिया लेकर चल रही है। वो चलती जा रही है, जाती जा रही और थोड़ी दूर गई और वहाँ से फिर रिटर्न आ रही है वहाँ से। ये सब देखा उनने, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं, सबकी आंखें फटी की फटी एकदम, लिटरली सबकी आंखें फटी की फटी रह गई उस समय। और जो अपना शेरू था वो भी मतलब भौंका की नहीं कर रहा था उन सबके आने के। तो जैसे ही मतलब ये नज़ारा होगा, वो लड़की मतलब जो वो आत्मा वगैरह थी वो थोड़ी दूर गई और थोड़ी दूर जाकर एकदम से गायब, लिटरली एकदम से गायब उन सबकी नज़र से। वो सब मतलब ऐसे आके फाड़ के देख रहे हैं उस चीज़ को, और वो लेडीज एकदम से गायब वहाँ से। जैसे ही मतलब वो लोग कुछ बोल पाते, एकदम से उन्हें आवाज़ आती है कि जो उसके हाथ में मतलब जलता हुआ दिया था वो एकदम से फट बोल के फूट जाता है, रोड पर फट बोल के एकदम से फूट जाता है। ये सब देख के और सुन के वो लोग एकदम से डर जाते हैं। उनकी मतलब नज़रों के सामने एकदम ब्लैक अंधेरा छा जाता है सबकी नज़रों में। यही सब देख के वो लोग कुछ बोल पाते आपस में, अपने आप से मतलब कुछ गुनगुना पाते, ये सब कुछ नहीं हुआ। और वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में अंदर जाकर सो गए, चादर ओढ़कर सो गए। ये सब होने के बाद जब मतलब सुबह होती है, तो सुबह होने के बाद मनोज भैया के पापा जो थे वो बाहर जाते हैं, मतलब बाहर घूमने जा रहे होंगे या किसी बाबा को बुलाने। तो जैसे ही बाहर होते हैं घर के, तो एकदम से देखते हैं जो उनकी मतलब दीवार मतलब बोलते हैं हम, तो जो उनके बाहर की दीवार जो थी उस पर किसी के चलने के निशान थे एकदम रेड ऐसे, मतलब किसी के चलने के निशान थे एकदम रेड, जो कि मान के चलो ब्लड मतलब रेड खून के हों, जो किसी चीज़ के खून के हों, एकदम ऊपर तक छत तक रेड निशान आ गए। तो ये मनोज भैया के जो पापा जो थे, ये सब देख के और डर गए और सबको बाहर बुलाया, घर में आपस सलाह हुई, ये सब क्या हुआ है, ये क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं। मनोज भैया की मम्मी ने सलाह दी कि जो अपने मतलब पहले जो अपने बाबा थे, अपने कांटेक्ट में जो बाबा जी थे उनको बुलाया जाए। तो मनोज भैया ने उनको कॉल किया। पहले के ज़माने में छोटे कीपैड वाले फ़ोन होते थे, तो मनोज भैया ने कीपैड फ़ोन से उनको फ़ोन लगाया कि बाबा जी आप कहाँ हैं। तो बाबा जी ने बोला कि बेटा मैं अभी मतलब गांव से बाहर आया हूँ, किसी रिश्तेदार की यहाँ मतलब कुछ समस्या हो गई थी, उधर आया हूँ। तो मनोज भैया से इतना कहने के बाद मनोज भैया ने कहा कि बाबा जी ऐसी बात है, हमारे घर पर मतलब कुछ ऐसा उल्टी सीधी दुर्घटनाएँ घट रही हैं जो कि उनका आपको निवारण करना है। तो बाबा जी ने बोला कि बेटा आप चिंता ना करो, मैं 2 से 3 दिन में आ जाऊँगा। 3 दिन मतलब कन्फर्म, 30 दिन आपके घर पहुँच जाऊँगा। तो मनोज भैया ने मतलब ये सब मम्मी से कहा कि बाबा जी बोल रहे हैं 3 दिन की। तो मनोज भैया के पापा ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, किसी दूसरे बाबा को ले आता हूँ, क्योंकि उनको 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन में क्या पता हमारे साथ कौन सी मतलब दुर्घटना घट जाए।
या हमारे बीच मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि हम में से कोई ना जिंदा ना बचे। तो मनोज भैया की मम्मी कहती है एक काम करते हैं, 3 दिन की तो बात है, और उस टाइम के लोग जो थे मतलब आज के लोगों से स्ट्रॉन्ग थे। ये भूत प्रेत मतलब ज़्यादा डरते नहीं थे। आजकल की जनरेशन तो ऐसी है, अगर उनके सामने भूत आ जाए तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो आप ही लोग जान सकते हो। उस टाइम के जो लोग थे मतलब वो थोड़ा नॉर्मली इस चीज़ को समझते थे। तो मनोज भैया की मम्मी ने कहा कि ठीक है अपन 3 दिन और देख लेते, 3 दिन देखने में क्या जा रहा है, इतना सब हुआ है, 3 दिन और सही। तो ये सब देख वो सभी लोग शौक हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सभी लोग आंगन में बैठे होते हैं, तो कुछ सलाह चल रही होगी उनकी आपस में, कुछ बातें चल रही होंगी। तो वो लोग आंगन में बैठे होते हैं। इतने में वो देखते हैं क्या कि मतलब कोई बाहर से, जो उनका बाहर वाला गेट था, उस गेट पर धड़ धड़ मतलब 10 से 15 बार पत्थर मार के जाता है। पत्थर मारता है और भाग जाता है, पत्थर मारता है और भाग जाता है। 2-3 बार उनने भी देखा, कोई नहीं देखा। तो ऐसे मतलब ये चीज़ें जो रहती है धीरे धीरे बढ़ जाती हैं आपस में, क्योंकि 2-3 दिन उनको भूतों के साथ गुजारने थे। तो ये सब जो चीज़ें थी वो बढ़ जाती हैं। इतने में क्या होता है, जैसे ही मतलब ये सब दुर्घटना घटती है, कोई गेट बाहर से बजा कर जाता है, उनको पता नहीं चलता कि भाई था कौन, कौन गेट बजा रहा है, उनको नहीं पता था। तो जैसे ही मतलब ये चीज़ उनके दिमाग से निकलती है, तो उसी के साथ एक नई दुर्घटना आ जाती है। जो कि दुर्घटना कैसी थी वो, मतलब वो सभी लोग आंगन में बैठे थे, गेट में आवाज़ आई, उसके बाद उनके मतलब माइंड वॉश हो गया, वो आंगन में बैठ के बातें चल रही भाई ये सब तो मतलब बहुत बढ़ते जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे ही मतलब वो इस चीज़ को भुलाए, उसके बाद एक नई दुर्घटना उनके सामने आ गई। कौन सी वाली कि मतलब वो सब बैठे हैं और मनोज भैया के पापा, जो कि उनका नाम था हीरा, तो मतलब अंदर वाले रूम से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है, ए हीरा ठाकुर इधर आ। लिटरली भाई मतलब सीधा ऐसे ही उनके नाम लेके, उनके घर में कोई नहीं था ऐसा जो उनका नाम ले, तो अंदर से आवाज़ है, ये हीरा ठाकुर इधर आ मेरे पास। उनकी मम्मी जी मतलब साथ में बैठी, और उनके घर में कोई लेडीज़ थी नहीं जो मतलब ऐसा एकदम से नाम ले दे उनके पापा जी का। तो ये सब देख के वो लोग जो थे और डर गए कि अंदर से आकर बुला कौन रहा है। तो उनकी मतलब भाई इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके कमरे में अंदर जाकर देख सकें कि ये हुआ क्या है। और इसके बाद मतलब वो लोग जैसे ही शाम हुई, इसका उन्होंने सोचा कि उस रूम को करते अपन लॉक और करते अपन छत को लॉक, जिससे छत पे कोई जा ना पाए। तो जैसे उन्होंने छत को लॉक किया और उस रूम को लॉक किया जिस रूम से आवाज़ आई थी मतलब चिल्लाने की उनके पापा जी को, उस रूम को भी लॉक कर दिया। और वो दूसरे वाले रूम में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर सो जाते हैं सभी लोग। मनोज भैया सो रहे थे, पापा जी सो रहे थे, मम्मी जी सो रही थी, और उनका शेरू सो रहा था, शेरू उनके साथ सोता था। और उसी रूम में वो मतलब वो खाना खाते हैं। तो साला शेरू का मतलब रोज का यही काम था कि खाने कोई खा रहा है, उस मतलब जैसे ही शेरू को देखा कि हाँ कोई खाना खा रहा है थाली में, तो वो धड़ाम से जाता था, थाली को लात मार के गेट के बाहर पहुंचता था। जैसे ही मनोज भैया के पापा खाना खा रहे होते हैं, तो शेरू मतलब आता है दौड़ते हुए, और शेरू लात मार के थाली में और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। ये सब देख के मनोज भैया के पापा और ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, अब वो जानवर उससे कुछ बोल भी नहीं सकते, कोई डांटने वाला भी नहीं था उसको। तो ये सब मतलब मनोज भैया के पापा साफ सूफ करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं उसी रूम में। तो जैसे ही मतलब वो सब सो रहे होते हैं, अचानक से उनको रात में करीबन 12-1 बजे के समथिंग ऊपर से छत से आवाज़ आती है। कोई औरत है जो मतलब ऊपर नाच रही है, दौड़ रही है, जिसके मतलब पैरों की आवाज़ अलग ही आ रही है। अगर कोई अपने छत पर मतलब दौड़ता है या भागता है या मतलब रेंगता भी है, पैदल भी चलता है, तो उसके नीचे जो रूम में सो रहा होता है उसको आवाज़ आती है। उन लोगों को आवाज़ आ रही है उसके घुंघरू की छन छन, एकदम मतलब छन छन टाइप की आ रही है। तो ये सब देख के वो लोग बहुत डर जाते हैं और जैसे तैसे मतलब कानों में रुई वगैरह लगा कर सो जाते हैं। वो लेडीज़ की आवाज़ आ ही रही होती है, तो ये सब देख के वो लोग आराम से सो जाते हैं। भाई जैसे ही मतलब वो लोग सोते हैं और सुबह जागते हैं, भाई देखो ये भूत प्रेत वाली जो स्टोरी थी वो रात तक चल रही थी, वो तो सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ उनके साथ सुबह सुबह ऐसा हुआ, वो देख के और ज़्यादा डर गए वो लोग। उनके साथ क्या हुआ, मतलब जैसे ही मनोज भैया की मम्मी आंगन में आई हुई वो किसी काम से, तो जैसे ही वो आंगन में आई और उनने देखा उनके सामने मतलब घर के सामने पीपल का पेड़ लगा हुआ था, तो उनने देखा पीपल के पेड़ में और टहनी पर मतलब कोई, अब वो भाई मैं ये तो बोल नहीं सकता कि कोई मतलब इंसान था, कोई लेडीज़ थी या कोई जेंट्स था, लेकिन कोई तो साया ऐसा बैठा है जो उनके घर की ओर घूरे जा रहे, एकदम नजरें गड़ा कर घूरे जा रहे हैं। तो ये सब देख के मनोज भैया की मम्मी जो थी वो डर जाती हैं, अंदर जाती हैं
अंदर जाकर मतलब मनोज भैया के पापा को और मनोज भैया को ये सब बताते हैं। वो सब आंगन में आते हैं, आंगन में देखते हैं उसी मतलब चीज़ को कि उनके घर की तरफ एकदम नजरें गड़ा के फोकस, जो कि मतलब फोकस लाइट रहती है, कहीं फोकस कर दो तो वहीं रहती है, वैसे ही फोकस मार के मतलब वो नज़र से नज़र वहीं पर गड़ाया जा रहा है और उन सबको घूर के देख रहा है, बहुत ही गंदे तरीके से। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत है। और सपोर्ट के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मतलब खुद ही इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, और आई थिंक मतलब मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो नेक्स्ट स्टोरी रहेगी वो आपके लिए धांसू से धांसू लाने की ट्राई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।